हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्टीट्यूड का क्लास और आपके लिए आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर रखा गया है। और एप्टीट्यूड में जो पहला टॉपिक हमने रखा है वो है कौन सा? कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर से रिलेटेड आज हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। उसमें फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देंगे लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के लिए, देन वी विल फोकस ऑन दी ऑड डेज। ठीक, चलिए आइए पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर की। तो ऑर्डिनरी ईयर क्या है? जैसे मान लीजिए ईयर है 2019। अगर इसके लास्ट के दो डिजिट जो हैं, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, तो ये होता है क्या? लीप ईयर। इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन इट्स ए ऑर्डिनरी ईयर। यानी कि 19 4 से डिवाइड है क्या? नहीं होगा, ये डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा देन इट मीन्स इट्स एन ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर। तो 2019 क्या हो गया है? ऑर्डिनरी ईयर हो गया है। इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे अभी जो ईयर चल रहा है 2020, लास्ट के दो डिजिट पे फोकस करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर। अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो क्या आ जाएगा? लीप ईयर। तो डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 2020 इट्स ए लीप ईयर। अब पता कैसे चल रहा है कि लीप ईयर है या नहीं है? उसका बहुत आसान सा जवाब है। क्या? 2019 वाले कैलेंडर में आप देखेंगे तो फरवरी वाले मंथ में कितने डेज थे? 28 डेज। और इसमें कितने डेज होंगे? 29 डेज, है ना। ये फरवरी वाला मंथ अभी पास हुआ ही है, एक दो महीने पहले ही। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? ऑर्डिनरी ईयर वो है जिसके लास्ट के दो डिजिट will be not divisible by 4। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। आंसर विल बी कम इन डेसिमल। अगर डेसिमल में आता है देन इट्स एन ऑर्डिनरी ईयर। अदरवाइज अगर 4 से डिवाइड हो जाती है लास्ट की दो डिजिट तो वो क्या होगी? लीप ईयर होगी। लीप ईयर का मतलब हो गया फरवरी वाले मंथ में 29 डेज होंगे और ऑर्डिनरी ईयर में कितने होंगे? 28 डेज। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है, जैसे 2019 मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें कितने डेज होंगे? देयर विल बी 365 डेज। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? देयर विल बी 366 डेज। ठीक है, इतना आपको पता है कि इसमें 365 होगा, इसमें 366 होगा। खास बात इसकी, लास्ट टू डिजिट्स आर not divisible by 4। ठीक है, completely divisible by 4। completely divisible का मतलब कोई इंटीजर नंबर नहीं आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? it has 366 days and completely divisible by 4। so it's a divisible by 4। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे का पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अब इसे हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे इसमें वो हम डिसाइड करेंगे। तो क्या होता है? 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, है ना। तो नंबर ऑफ डेज को अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि सिंपली डिवाइड 365 बाय 7 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक। ये कितने वीक हुए एक साल में, है ना। तो क्या आ जाएगा? 7 5 जा 35 प्लस 1 7 2 जा 14 प्लस 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो 52 वीक प्लस 1 डे। ठीक है, फिर से देखिए 365 था, सिंपली आई हैव जस्ट डिवाइडेड इट बाय 7। 7 5 जा 35, 1 बचा, 5 यहाँ लिखा, कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14 और ये 1 जो रिमेनिंग है वो मैंने यहाँ लिखा। 52 जो वीक आया है वो ये कैसे आया? आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7। तो ये तरीका होता है नंबर ऑफ डेज को वीक में कन्वर्ट करने का, सिंपली जस्ट डिवाइडेड बाय 7। चलिए अब डेफिनेशन पर आइए। ऑड डेज क्या होते हैं? नंबर ऑफ डेज मोर देन कंप्लीट वीक। कंप्लीट वीक का सेटअप बनने के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच गए हैं उसी को क्या कहते हैं? ऑड डेज।
नंबर ऑफ कंप्लीट वीक यहाँ पर कितना है 52 है, एक्स्ट्रा दिन कितना है 1, तो ये कितना हुआ, यानी कि देयर विल बी 1 odd डे, कितना 1 odd डे। नेक्स्ट आइए इसमें, फॉर ए लीप ईयर we have 366 days divided by 7, it comes out to be again 52 weeks plus 2 odd days, कितना डेज 2 odd days, बहुत बढ़िया। तो ऑर्डिनरी ईयर वो है जिसमें एक odd डे होता है, देयर विल बी 1 odd डे, और इसमें 2 odd डे होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रहेगा आपको। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लीजिए। चलिए 2016, 2012 एक सीरीज ले लेते हैं, 1947, 1945, 1923, 1916। ओके, चेक करना है क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर। फर्स्ट गो फॉर द लास्ट 2 डिजिट, इज इट सो डिविजिबल बाय 4 और नॉट, यस इट इज डिविजिबल बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा लीप ईयर। इसमें yes it is divisible by 4, again it's a leap year। it is not divisible by 4, so it's a ordinary year। it's not divisible by 4, it's a ordinary year। इसमें ये भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से, है ना, केवल लास्ट के 2 डिजिट देखना है, ये डिविजिबल है क्या, यस इट इज डिविजिबल, सो अगेन इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, आसान था। चलिए और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल हैं अपने सेंचुरी ईयर वाली प्रॉब्लम लेते हैं। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है कि जिसमें लास्ट में जो 2 डिजिट बार बार आ रही थी वो क्या है 00 होगी, मतलब लेट्स से 1200 क्या है सेंचुरी ईयर है। 1400 अगेन इट्स ए सेंचुरी ईयर। 1600, 1900, 2000। ठीक है, तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है कौन सा ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का, वो उनके लिए पढ़ा था जब सेंचुरी ईयर नहीं हो, है ना, तभी वो रूल अप्लाई होता है कौन सा डिविजिबल बाय 4 और नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ऑर्डिनरी ईयर होता था इफ गिवन ईयर इट इज, इफ गिवन ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4, अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर, किसके लिए लास्ट 2 डिजिट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया क्या सेंचुरी ईयर, तो इसके लिए हल्का सा कंसेप्ट चेंज होगा। simply divide it by 400, what you have to do, divide it by 400, divided by 400। अगर completely divide होता है then it's a leap year, नहीं होता है then again it's a ordinary year। cancel कितना आ गया, yes it is divisible so it's a leap year। no it's not divisible क्योंकि 14 में 4 completely divide नहीं होगा, ordinary year। ये divisible है, yes लीप ईयर। ये नहीं होगा ऑर्डिनरी ईयर क्योंकि 19 डिवाइड बाय 4 डेसिमल देगा, ये डिविजिबल होगा। ओके, तो ये हो गया लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर। जब दोनों तरह की प्रॉब्लम आपके सामने हो, एक सेंचुरी ईयर और दूसरा नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर हो तो 400 वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, और नॉन सेंचुरी ईयर जो नॉर्मली कंडीशन जाती है उसमें आप 4 वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। बहुत बढ़िया है। अगला प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ मिक्सअप लेते हैं प्रॉब्लम्स का। चलिए प्रॉब्लम है ये, और ले लीजिए ये रहा 1943, 1820, 1820, 732, 1800, 1130, ओके 300, 300। केवल इतना ही बताना लीप ईयर है या नहीं है। 1616, 1864, 200, 2020,
yes, it's 2020, 1916 and 1654. ओके, चलिए सेंचुरी ईयर होगा तो 400 वाला कंसेप्ट, और नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर में पता है लास्ट में 2 जीरो होते हैं, तो उसी पे फोकस करेंगे जब आएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। नहीं है तो क्या हो गया, ये ऑर्डिनरी। लास्ट 2 डिजिट यस इट इज डिविजिबल, इट्स अ लीप ईयर। यस अगेन इट्स अ लीप ईयर क्योंकि डिविजिबल है। 32 डिवाइडेड बाय 4, 20/4। अब ये क्या आ गया, सेंचुरी ईयर, तो सिंपली डिवाइड बाय 400। कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा सो इट्स एन ऑर्डिनरी ईयर। अब ये 4/4 क्यों, क्योंकि सेंचुरी ईयर नहीं था। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर। सेंचुरी ईयर है ना, तो नॉट डिविजिबल, so again it's an ordinary year. 1616 क्या आ जाएगा, yes it is divisible so it's an leap year। ठीक है, again here yes it is divisible by 4, क्या आ जाएगा, leap year। no it's not divisible, ordinary year। क्या आ जाएगा, yes it is divisible 20/4, leap year। 1916 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, डिविजिबल होगा ये लीप ईयर, और डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, नॉट डिविजिबल आएगा, इट्स एन ऑर्डिनरी ईयर। तो कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है डेसिमल नहीं आना चाहिए, है ना, और डेसिमल आता है तो डिविजिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, इतना समझ आता है। चलिए अगला अपना टॉपिक है इसमें जैसे 400 था, 600 था, 700 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 1900 है। ठीक है, ये सारे सेंचुरी ईयर दिए, इसमें छोटा सा पॉइंट बना देते हैं। डिवाइडेड बाय 400, 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 400 एंड 400। completely divide, yes it's a leap year। it's not divisible, again it's not divisible, yes it's a leap year। जो क्रॉस कर रहा हूँ वो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। ये और लिखा है मैंने, yes it's a leap year because it's a divisible। ये भी क्या है, लीप ईयर, ये नहीं। तो यहाँ से क्या पता चलता कि 400 फिर 800 फिर 1200 1600, ये जो भी सारे सेंचुरी ईयर्स थे वो क्या थे, मल्टीपल ऑफ 4। सो इन सेंचुरी ईयर्स मल्टीपल ऑफ 4 विल ऑलवेज बी ए लीप ईयर। ठीक है, लिखिए इन सेंचुरी ईयर्स multiple of 4 will always be leap year। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो मैंने ट्रिक लिखा है इसका क्या रोल है। तो अभी तक हम ये समझे ना कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर फाइंड करने का क्या तरीका था। ये ट्रेडिशनल मेथड है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज करेंगे जब एक बार इसे ठीक से पढ़ लेंगे। ओके, नाउ लेट्स से ऑड डेज मुझे फाइंड करना है। पहला दिया है 10 डेज, है ना, 21 डेज, 31 डेज, ओके, 11 डेज, 28 डेज। तो जब भी ऑड डेज की बात होती है, फर्स्ट यू कन्वर्ट द गिवन डेज इन अ कंप्लीट वीक। ओके, कैसे,
सिंपली डिवाइडेड बाय 7। वीक में कन्वर्ट करना तो डिवाइड करेंगे 7 से। 7 बन जा 7 यानी कि 1 वीक। कितना बच जाएगा? +3 डेज। ठीक है, जो 3 बच गया ना उसी को क्या कहेंगे? 3 ऑड डेज। क्या कहेंगे? 3 ऑड डेज। इसे क्या लिखेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 यानी कि 3 वीक्स। प्लस ऑड डेज कितना? 0, तो 0 ऑड डेज। ओके, डिवाइडेड बाय 4। 4 7 जा 28 यानी कि 7 4 जा 28 यानी कि 4 वीक्स। 28 प्लस कितना बच गया? 3 ऑड डेज। 7 1 जा 7 यानी कि 1 वीक प्लस 4 ऑड डेज। 28 4 वीक्स प्लस 0 डेज। क्या करना है? करना ये है कि अब जो 3 ऑड डे आए यानी कि 3 ऑड डेज, तो 0 1 2 3। 3 पर क्या है? वेडनेसडे, यानी कि जो लास्ट वाला दिन होगा थर्ड ऑड डे दैट विल बी वेडनेसडे। ठीक है, ये ट्रिक है कि 0 से स्टार्ट होंगे 6 तक जाएंगे ऑड डेज में। 0 होगा संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, 0 का मतलब क्या हो गया? इट्स संडे। ओके, थर्ड अगेन इट्स वेडनेसडे। 4 that means it's a Thursday, and 0 again it's a Sunday. Hope it is clear to you. लिखिए इतना, और कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। और भी एग्जांपल ले लेते हैं ऑड डेज के। कैमरा चेक कर देते हैं, कैमरा बढ़िया चल रहा है। चलिए 71 डेज, 71 डेज, 92 डेज, कितने भी डेज हो आप कर सकते हैं। ओके, 103 डेज, 296 डेज। चले करें, सिंपली डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10 वीक्स प्लस 1। अब डिवाइड करना तो आना चाहिए, डिवाइड करना नहीं आता तो 8th 9th वाला आप रिपीट कीजिए। 1 ऑड डे, ठीक है ना। 92 डेज, 92 डेज मीन्स डिवाइड बाय 7। कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 1 ऑड डे। ठीक है, 7 1 जा 7, 3 14 प्लस कितना आ जाएगा देखो तो? 7103, 7 1 जा 7 हो गया, 5 और डेज आ जाएगा, है ना। तो फिर 14 वीक, कैलकुलेशन देख लेना, है ना, इधर उधर हो जाए तो। इसी तरह से 296 डेज के लिए भी कर सकते हैं डिवाइड बाय 7 से। ठीक है, तो पॉइंट ये था। अगेन 1 के लिए क्या आएगा? मंडे आएगा। इसके लिए भी क्या आएगा? मंडे। और 5th के लिए फ्राइडे। ठीक ना, तो ऐसे आप गिवन डेज के लिए कोई सा भी दिन जो फाइंड करना है वो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, मज़ेदार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लेते हैं कि फर्स्ट 20 ईयर्स के लिए फाइंड ऑड डेज फॉर फर्स्ट 20 ईयर्स।
ठीक है, मतलब पहले जो 20 साल हुए थे कैलेंडर टाइम के, उनकी ओड डेज। देखिए 001 से स्टार्ट हुए 0020, तो ये फर्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, ओके। क्या करेंगे कि एक कंसेप्ट हमें पता है कि 1 ऑर्डिनरी ईयर और 1 लीप ईयर, इट कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। अगेन ये भी 52 वीक होते हैं इसमें, लेकिन 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें गिवन ईयर्स में, यानी कि पहले जो 20 साल हैं उनमें पता करेंगे कौन कौन से लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर के लिए यहाँ पे चले जाएंगे, कौन कौन से कितने ऑर्डिनरी ईयर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 20 पहुंचे। लीप ईयर कौन होता है? 1 हु इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि 0004, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 4 से डिवाइड होते हैं, तो क्या होगा? ये लीप ईयर। दूसरा लीप ईयर कब आएगा? जब 008 आएगा, सही है। फिर 12, 16 और 20। तो 20 में से कितने लीप ईयर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। कितने लीप ईयर हुए? 5। तो 20 में से 5 अगर लीप ईयर हैं तो बताओ बचे ईयर कौन से होंगे? ऑर्डिनरी ईयर होंगे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यानी कि पहले 20 सालों में वी विल हैव 5 लीप ईयर्स प्लस जो बच गए वो क्या है? ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, अब एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2, है ना, क्योंकि हम ऑड डेज ही फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, है ना। सो 1 लीप ईयर इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑड डेज। तो 5 लीप ईयर क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ऑड ईयर में कितना? 1 ही है, तो ये क्या आ जाएगा? 15 इंटू 1 कितना आ गया? 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 ऑड डेज। यानी कि पूरे 20 सालों में 25 ऑड डेज होंगे। अब लेकिन इन 25 डेज को फिर से हम क्या कर सकते हैं? वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या जाएगा? इट इज 3 वीक्स प्लस 4 ऑड डेज। सही लिखा? जी हाँ, सही लिखा है। 3 वीक्स प्लस 4 ऑड। अब देखिए 4 का मतलब कहाँ पर? थर्सडे। तो मतलब क्या हो गया कि सबसे लास्ट वाला जो दिन होगा 20वें साल का, यानी कि 31 दिसंबर ऑफ 0020 इज थर्सडे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए। फर्स्ट 40 ईयर कर दिया मैंने। क्या कर दिया? फर्स्ट 40 ईयर, यानी कि आपको बताना है 40 साल का एक कैलेंडर जो है उस 40 साल के लास्ट वाले दिन, यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो फर्स्ट 40 ईयर्स, नाउ इट इज 40। ओके, अभी हमने देखा था 001 से लेकर 0020 कितने लीप ईयर थे? 5 लीप ईयर थे। तो अब 00 अगर 40 हो गया है तो लीप ईयर डबल हो जाएगा, क्योंकि 20 से आपने डबल कर दिया 40। तो 5 लीप ईयर नहीं होकर के कितना हो जाएगा? 10 लीप ईयर्स हो जाएंगे, है ना। सो फर्स्ट 40 ईयर्स विल कंसिस्ट ऑफ 10 लीप ईयर्स। ठीक है, प्लस जो बच गया वो क्या है? ऑर्डिनरी ईयर्स। बस हो गया सवाल, यहीं पर खत्म हो गया। तो 10 लीप ईयर्स और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। and 1 ordinary year consists of 1 odd day. 20 plus 30 is equal to 50 odd days. ठीक है, 50 odd days को क्या लिख सकते हैं? अगेन वीक में लिखो। इससे पहले तो सेटअप बनाना होगा किसका? कंप्लीट वीक का, बाय डेफिनेशन।
7 7 जा 49, 7 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, यानी कि 40 साल के एक कैलेंडर में जो 31 दिसंबर होगा वो 1 ऑड डे पर आएगा, दैट मीन्स इट विल बी मंडे। ओके, सो 31 December of 0040 इज मंडे, है ना, मंडे। ठीक है, चलिए एक और देते हैं आपको। फर्स्ट 40 ईयर, फर्स्ट 100 ईयर का लीजिए। अभी आपसे ये सवाल हो जाएगा फर्स्ट 100 ईयर का, 001 से 000 बस, है ना। चलिए, तो क्या होगा कि सेम कंसेप्ट हम लगा देंगे कि 001 से 0020 5 लीप ईयर थे। ठीक है, 40 में फिर से 5 लीप ईयर बढ़ गए थे। ठीक है, 60 में फिर से 5 लीप ईयर्स बढ़ गए, 80 में फिर से 5 लीप ईयर्स बढ़ गए। ठीक है, अब 80 से 100 हमें देखना। चलिए, तो क्या करेंगे, 0080 के बाद 0100, 80 के बाद 80 तो हमने ले लिया है ना, तो 0084 क्या होगा, अगला लीप ईयर होगा, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4। 0088 इट इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगला लीप ईयर ये होगा 84, 88 फिर 92, 0092, ओके, 0096 डिवाइड बाय 4। तो ये भी क्या होगा, लीप ईयर होगा, ये भी लीप ईयर होगा। लेकिन क्या 100 लीप ईयर होगा, क्या 100 होगा क्या, वी हैव टू चेक इट। नाउ इट्स ए सेंचुरी ईयर स्टूडेंट्स, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। अभी तक जो था वो क्या था, लास्ट वाला ईयर सेंचुरी ईयर नहीं था, ये सेंचुरी ईयर है। तो हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे। 400 से डिवाइड किया, पता चला ये डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, मतलब ये क्या था, लीप ईयर नहीं था। इसलिए मैंने अलग से कैलकुलेशन करके दिखाया कि यहाँ तो 5 हो रहा था, लेकिन लास्ट वाले जो 20 ईयर्स हैं उनमें 4 ही लीप ईयर हैं, लास्ट वाला जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो फर्स्ट कितना आ गया, 5 5 5 कितना हो गया, 20, 21, 22, 23, 24। हाउ मेनी लीप ईयर्स, 24। तो पहले जो 100 ईयर्स होंगे, फर्स्ट 100 ईयर विल कंसिस्ट ऑफ 24 लीप ईयर्स प्लस कितना बच गया, 76 ऑर्डिनरी ईयर। चलिए, अब एक लीप ईयर में कितना होता है, 2 ऑड डेज। 1 ऑर्डिनरी ईयर कंसिस्ट ऑफ 1 ऑड डेज, कितना आ गया, 48 प्लस 76, है ना। चलिए, कितना हो जाएगा ये, 8 6 14 हो गया, 5 7 12, 124 ऑड डेज हो गया। ठीक है, इस सेटअप पर आने के लिए क्या करेंगे, सेटअप करेंगे वीक का। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 5, ये करके देख लीजिए, 1 2 4, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए कर रहे हैं। सही है, चलिए 5, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ 17 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज। ठीक है, 5 मतलब क्या है ये, इट्स फ्राइडे, इट्स फ्राइडे, यानी कि 31 दिसंबर ऑफ 100th ईयर, सेंचुरी ईयर विल बी फ्राइडे। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट 100 ईयर will consist of 5 odd
days and it was Friday, है ना? It was Friday. Now if I ask, tell me something about first 200 year, तो क्या होगा? अब हम इसका यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना? फर्स्ट 100 ईयर में कितना था? 5. फर्स्ट 200 में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 ऑड डेज. ये दिन बताने के लिए क्या करेंगे? वीक में कंप्लीट करेंगे इसे. तो 1 वीक प्लस 3 डेज, 3 ऑड डेज. और तीसरा वाला दिन मतलब क्या है? वेडनेसडे. क्या है ये? वेडनेसडे. ओके. नेक्स्ट फर्स्ट 300 ईयर, ये लीप ईयर नहीं है अभी भी, है ना? ये भी नहीं था, ये भी नहीं था. फर्स्ट 300 ईयर क्या करेंगे? फर्स्ट 100 ईयर के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज 5. इसको रेफरेंस बना लिया हमने, है ना? आप चाहे वैसे कीजिए तब भी वही आना. तो 3 गेट मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया? 15 odd days. In order to get the day, particular day, provide a setup of complete week. क्या आ जाएगा? It's a 2 week plus 1 odd day. करेक्ट लिखा क्या? करेक्ट लिखा है. 1 मतलब क्या हो गया? मंडे, है ना? बढ़िया. चलिए अगले में आते हैं. फर्स्ट 400 ईयर्स क्या आ जाएगा? इसको सीधा कर दे ये ना. 4 मल्टीप्लाइड बाई 5. नहीं नहीं, गलत. क्यों? ये लीप ईयर नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, लेकिन 400 इट इज डिविजिबल बाय 400. इट्स ए लीप ईयर. ठीक है, यानी कि एक लीप ईयर बढ़ गया है. सो ये तो करना ही है. वो प्लस क्या कर देंगे? 1. प्लस क्या कर देंगे? 1. कितना आ गया? 21 ऑड डेज. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 वीक्स प्लस 0 ऑड डेज. ठीक है, तो 0 ऑड डेज मतलब क्या हो गया? संडे. इट्स संडे, संडे संडे संडे. चलिए इतना हुआ. अब 1-2 पॉइंट और डिस्कस करवा देते हैं आपको. उम्मीद है समझ में आ रहा होगा. आज का लेक्चर जो है अपना केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर था स्टूडेंट्स, है ना? उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें केवल इंट्रोड्यूस करवाई गई है. क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल के लिए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कैलेंडर पर ही बेस्ड. जैसे मान लीजिए 600 ईयर का पूछ लेता. ठीक है, तो इसे क्या करते कि इसे लिखते 400 ईयर प्लस 200 ईयर. क्यों करते हैं? क्योंकि 400 ईयर में 400 क्या होता है? लीप ईयर, यानी कि रेफरेंस बन गया फिर. ओके, पता ही नहीं चलता रेफरेंस कब बन जाता है कि नहीं. ये लॉजिक होते हैं करने के. 400 ईयर्स में कितना था? ऑड डे 0 था, तो 0 ऑड डे. 200 ईयर में कितना था? कितना था? फर्स्ट 100 ईयर में 5 ऑड डेज थे, और फिर 2 इंटू 5 किया था, 10 आया था, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा? 3 ऑड डेज. कितना हो गया? 3 ऑड डेज हो गया ये, है ना? 3 का मतलब फिर से वेडनेसडे. चलिए अब यहाँ से एक ट्रिक और हम निकाल लेते हैं. क्या कि सर 400 ईयर्स जब होता है तो 0 ऑड डेज आते हैं. तो बताओ 800 ईयर्स होता तो कितना आता? तब भी 0 ऑड डेज आते. 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 होता तो तब भी ऑड डेज कितना आते? 0 ही आते. ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 विल हैव 0 ऑड डेज. चलिए इसी के साथ आज का हम अपना ये लेक्चर जो है कंप्लीट करते हैं. ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था केवल ये कि ऑड डेज क्या होते हैं, कैलेंडर के अंदर ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का क्या
इम्पोर्टेंसी है एंड हाउ डज इट इफेक्टेड बाय सेंचुरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर वो है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं कम्प्लीटली, दैट मीन्स ये इंटीजर नहीं देगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो लीप ईयर है, द लास्ट 2 डिजिट फॉर ए लीप ईयर विल गेट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद आता है ऑड डेज, कि कंप्लीट वीक का एक सेटअप बनाइए, जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं वही क्या आपका ऑड डेज है। ये ट्रिक आपको याद रखना है कि 0 संडे से स्टार्ट होता है और गोज अप टू 6 यानी कि सैटरडे। ठीक है, अब उसके बाद ये आ रहा था कि सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि 400 का हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि 400 से अगर डिविजिबल है देन इट्स ए लीप ईयर, अदरवाइज इट्स ए ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, फिर हमने देखे थे कि बहुत सारे जो फर्स्ट 20 ईयर्स है, फर्स्ट 40 ईयर्स है, फर्स्ट 100 ईयर है, फर्स्ट 200 ईयर, सभी चीज़ों के लिए हमने फाइंड आउट करना सीखा था। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स और आगे बढ़ाएंगे, थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स और लेंगे, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इनकेस आपको इस लेक्चर में भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो पढ़ते रहिए। ठीक है।